बड़ व्यवस्था थोपने का काम किसने किया? जातियां जो है बनी नहीं है, बनाई गई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होगा, क्षत्रिय भुजा से पैदा होगा, जो वैश्य है वो नाभि से पैदा होगा, शूद्र जो है पैर से। तो आज वो टेक्नोलॉजी आज भी तो होना चाहिए। मालिक है वो, सवर्ण है वो, मालिक है। ग्रंथ है मनुस्मृति, ये आज तक संविधान को फॉलो नहीं किया। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब हर जगह इन लोगों की कब्जा है तो कौन सा आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हमारे साथ आज एक नौजवान साथी हैं और उनके बाद में एक नौजवान और हैं और पीछे भी कुछ नौजवान साथी हैं। बात करेंगे देश के वर्तमान जो हालात हैं उन पर। हमारे साथ श्याम सुंदर राम हैं जो बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट से चल करके आज दिल्ली पहुँचे हैं और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एक संगठन है उसके अध्यक्ष भी हैं। क्या है आपका संगठन, क्या करता है? हमारा संगठन है जो देश के अंदर जो भी पढ़े लिखे युवा है उसको उससे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा से हम लोग जोड़ते हैं और देश के अंदर जो भी संगठन हम अपने संगठन से जोड़ करके राजनीति का या मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो, उस मुद्दे को हम बताते हैं कि देश की जो वर्तमान राजनीति चल रही है, कोई भी गवर्नमेंट हो। हमारा आज के डेट में जो भी किसान जो आंदोलन चल रहा है उसमें भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का पूर्ण सहयोग है, पूर्ण रूप से मतलब समर्थन हम देते हैं। अभी मैं सिंधु बॉर्डर से 15 दिन होकर के आया हूँ, वहाँ भी मैंने सहयोग दिया। आज मैं यहाँ पे आया तो आपके सामने मैं लाइव आ रहा हूँ। अच्छा, आपका जो संगठन है वो लोगों को एक तरीके से अवेयर करता है, जोड़ना चाहता है। अब आप किसान आंदोलन के साथ हैं। किसानों को तो कोई दिक्कत है नहीं? किसानों को दिक्कत नहीं होती तो किसान यहाँ पे रोड पे क्यों होते? किसानों की ये दिक्कत है। किसानों का कहना है कि बिल वापस ले लो, हम घर वापस। सरकार कर रही है कि जो बिल है वो सही है, इसमें गलत होगा तो हम संशोधन कर देंगे। यदि गलत संशोधन का मतलब है कि या तो गलत है, जब गलत है तो फिर बिल लाए क्यों? ये जो बिल लाया कांग्रेस के शासनकाल से ही चलता आ रहा है, तो करा तो रही है। लागू तो नहीं किया ना? नहीं, कांग्रेस ने लागू नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल से चलता आ रहा है। कांग्रेस ने ही तो सब कुछ करा रही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी राजनीति हो। आधार कार्ड का भी मुद्दा आया, कांग्रेस ने किया और बीजेपी वालों ने उसका विरोध किया। कांग्रेस ने इसका ये मुद्दा को कई बार इसको लागू करने की कोशिश किया, लेकिन लागू नहीं कर पाए। अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती तो क्या रास्ता है? नहीं, सरकार बिल वापस लेगी, अभी आंदोलन चलेगा, अभी नवंबर दिसंबर तक आंदोलन चलेगा, क्योंकि अभी चुनाव में फंसी हुई है। अभी चुनाव दिख रहा है, बंगाल का चुनाव दिख रहा है, अभी जो 5 स्टेट के चुनाव हैं, चुनाव दिख रहा है सरकार को। सरकार तो बिल वापस करेगी, लेकिन अभी आंदोलन जो है बहुत लंबा चलेगा। आंदोलन लंबा चलेगा, कब तक चलेगा? देखिए, इस बहुत दुख की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द प्रयोग किया था संसद में, तो मैं उस शब्द को प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को बताना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव जीवी सरकार है। उन्होंने हम लोगों को आंदोलन जीवी बताया। हमें गर्व है क्योंकि हम आंदोलन जीवी हैं और आंदोलन जीवियों के वंशज हैं, लेकिन वो चुनाव जीवी हैं। जहाँ चुनाव रहता है वहाँ पर पूरी सरकार एक्टिव हो जाती है, बाकी चुनाव खत्म तो अपने जो शांति कक्ष होता है शांति कक्ष में चले जाते हैं और अपने आकाओं की बात को मानते हैं। उनकी जो नीति होती है, जब ये चुनाव में बिजी रहते हैं तो इनके आका नीति बनाते रहते हैं कि चुनाव से खत्म हो गए तो हमसे ये काम करवाना है, तो वो काम करते हैं। और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, ऐसे कब तक खुले में पड़े रहोगे? जब तक ये सरकार चाहे। क्यों? अब तो बरसात आने वाली है। बिल्कुल, अभी तो गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात आएगी, बरसात के बाद दोबारा ठंडी आएगी। अभी धान, जैसे अभी गेहूं कटाई चल रही है, गेहूं चना सरसों कटाई चल रही है, उसको मंडी में बेचेंगे। मंडी में बेचने के बाद जो सरकार बोलती है MSP थी है रहेगी, तो जब हमारी फसल मंडी में जाएगी तो सरकार को आईना दिखाया जाएगा कि आपने बोला था कि इस फसल की MSP थी है रहेगी, मंडी में नहीं मिल रहा तो कहाँ मिलेगा? आप जिस मंडी की कल्पना करते हो मंडी है ही कहाँ? और सरकार ये बोलती है, मतलब आपको भी पता होगा कि जियो के चक्कर में हमारा BSNL तबाह हो गया। जो नई मंडी की सरकार ने कोरी कल्पना की है वही है कि सरकारी मंडियों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमें खुले ओपन मार्केट में छोड़ दिया जाएगा। मैंने ओपन मार्केट को बहुत नज़दीक से देखा। मेरा जो क्षेत्र है इलाहाबाद के बॉर्डर पे आता है, भले मेरा मध्य प्रदेश होम डिस्ट्रिक्ट है, मतलब होम स्टेट है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट रीवा है। मेरा जो क्षेत्र है वो UP के बॉर्डर पे है। तो हमारे पिताजी जैसे जो बासमती धान होती है, चना होता है, सरसों या मसूर, इसको ओपन मंडी में ले जाते हैं जो UP में है। जो सरकार बोलती कहीं पे भी ले जा सकते हैं, तो हमने इसको कहीं पर भी बेचा है, UP में बेचा है, आज भी बेचते हैं, कल भी बेचे थे और आगे भी बेचेंगे। लेकिन ओपन मार्केट में कुछ फिक्स नहीं होता है। वहाँ पे जो व्यापारी आएगा हमारी फसल को देखेगा, फसल के देखने के बाद व्यापारी बताएगा इस रेट में बिकेगा, और व्यापारी हमारा इतने कुंटल अगर चना है तो उसको तौलवा लेगा और एक सिंपल कागज़ की पर्ची देगा कि इस किसान का इतने कुंटल चना इस रेट पर मैंने ले लिया। अब वो बोलेगा आपको 15 दिन बाद चेक मिलेगा। ये प्रक्रिया है।
और उसमें ऐसा हुआ कई बार किसानों का व्यापारी चेक देते ही नहीं है, भाग जाते हैं, तो किसानों का नुकसान होता है। तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एक मंडी की व्यवस्था करे और इसमें सरकार जिम्मेदार हो। आप तो बिहार से आए हैं, बिहार में सबसे पहले मंडी सिस्टम खत्म किया गया, कितना नुकसान हुआ किसानों को? बिहार में हम इस मुद्दे पर जो किसान आंदोलन चल रहा है और इसमें हम मुद्दे पर जो बात कर रहे हैं, इसमें बिहार की बहुत बुरी स्थिति है। बिहार में तो अभी बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि किसान आंदोलन क्या चल रहा है, किसान आंदोलन किस लिए चल रहा है। अभी मैं गांव में होकर के आया, गांव से आज करीब अभी मार्च में मैं आया। अपने गांव में मैं जहां का निवासी हूं, वहां पे भी कितने जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको भी पता नहीं है कि ये किसान आंदोलन किस लिए चल रहा है, कि इसकी मकसद क्या है। ये बाद में जब पता चला तब लड़कों ने अपना न्यूज़ देखना चालू कर दिया, इसका समर्थन देने लगे। तो मेरे को भी अच्छा लगा, क्यों मैं सोचा कि मैं उस आंदोलन में मेरे को भी शामिल होना ज़रूरी है। देश की जनता के जो भी है, देश की जनता के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के अंदर जो सरकार चल रही है ये लोकतंत्र की हत्या करने की पूर्ण कोशिश की है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। देश आज़ाद हुआ तब से और अब से कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प ये है कि देश के अंदर, हमारे कहने का मतलब ये है मीडिया के माध्यम से, कि देश के अंदर कोई तीसरी पार्टी है ही नहीं। ये कांग्रेस और बीजेपी की राजनीतिक एजेंडा क्या है? क्यों बीजेपी कभी आती है सरकार में, कभी कांग्रेस आती है, तीसरी तो पार्टी कोई दिखाई नहीं देती है। हमारा ये तीसरा मुद्दा है कि ईवीएम, देश के अंदर जो मेन मुद्दा है ईवीएम। और ईवीएम से आपने कहा, ईवीएम में बहुत सारे लोगों ने कहा, आप भी ईवीएम का सवाल उठा रहे हो। जिन लोगों को एमपी एमएलए बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, वो तो बोल नहीं रहे, आप क्यों बोल रहे हो ईवीएम के बारे में? नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि वो तो संवैधानिक पद पे चले गए हैं ना, वो उनकी गरिमा को नहीं समझ रहे हैं। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना, बहन जी को मुख्यमंत्री बनना, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनना, वो क्यों नहीं बोल रहे? अगर एक राष्ट्रीय पार्टी कहे चुनाव का बहिष्कार कर दे तो चुनाव नहीं होगा, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए क्या मजबूरी है? क्योंकि जब अखिलेश यादव जी, उनको पता हो, देश की जनता को भी पता है कि जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर जब वहाँ के मुख्यमंत्री पद से जब हटे थे तो वहीं कुर्सी को धुलवाया गया योगी आदित्यनाथ। तो सूत्र है ना, तो सूत्रों के साथ तो ये होना चाहिए भाई। सूत्र है, यादव कौन होता है? यादव सूत्र है। तो यादव में से तो बदबू आती है गाय की मूत्र, तो गाय के मूत्र से धोएगी कुर्सी, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, तो शूद्र बनाने का काम तो इन्हीं लोगों को किया जो ओबीसी में 2700 कुछ जातियां हैं। देश के अंदर जो 6743 जातियां, 6743 जातियों, 6743 जाति SC ST OBC माइनॉरिटी सब मिला करके है। तो ये बड़ व्यवस्था थोपने का काम किसने किया? किसान जब आंदोलन कर रहा है तो ये किसानों की कोई जाति नहीं, इसमें हर वर्ग के लोग हैं। और हम जाति विशेष से बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम जाति विशेष से बात करते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। ये जातियां जो है बनी नहीं है, बनाई गई है। ये कहीं ना कहीं देश के जनता को फूट डालो, राजनीति करो, फूट डालो की शासन। कहा जाता है कि अंग्रेज जो थे गलत थे, फूट डालो की राजनीति। ठीक है, अंग्रेज गलत थे। आप कौन देश के अंदर इतने समझदार थे कि देश के अंदर 6743 जातियां बना करके, वर्ण व्यवस्था बना करके, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होगा, क्षत्रिय भुजा से पैदा होगा, जो वैश्य है वो नाभि से पैदा होगा, शूद्र जो है पैर से। तो आज वो टेक्नोलॉजी आज भी तो होना चाहिए। तुमने वर्ण व्यवस्था बना करके यहाँ की जनता के ऊपर थोप दिया। देश के अंदर मुसलमानों से नफरत है, सिखों से नफरत है, ओबीसी से नफरत है, SC ST माइनॉरिटी से नफरत है। तो तुम इस देश के है कौन? आप लोग है कौन कि ये देश की जनता को इनकी सियासत की गणित को समझना पड़ेगा। इनकी सियासत और इनकी एजेंडा मालिक है, वो सवर्ण है, वो मालिक है। सवर्ण कोई अपने पैदा होकर के नहीं आता है। इन्होंने तो खुद को, इनकी एक जो ग्रंथ है मनुस्मृति, ये आज तक संविधान को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी है उसको तो ये लोग धर्म में और जातियों में बांट करके उसको उलझा करके रख दिया। और इन लोगों ने संविधान पढ़ करके आज हर जगह इन लोगों ने कब्जा कर लिया, चाहे वकील हो, चाहे मीडिया हो, हर जगह इन्हीं लोगों का कब्जा है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब हर जगह इन लोगों की कब्जा है तो कौन सा आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो भैया? हिंदू राष्ट्र की योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और जा रहे हैं बंगाल में चुनाव, वहाँ पे रैली कर रहे हैं। कुर्सियाँ इतनी खाली दिख रही है। अभी अमित शाह का मैंने भाषण सुना था वहाँ पे, अभी क्या कह रहे हैं मीडिया के सामने, ओए पुलिस के जवानों, ओए बैठ जाओ, ओए ओए। ये कौन सी भाषा? तुम तो गुंडों वाली भाषा बोल रहे हो। ऐसी भाषा का जब मर्यादा का अपना उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हारा बेटा, तुम BCCI का तुम सेक्रेटरी बना दिए। आज किसान आंदोलन कर रहा है, उसके लड़के जो पढ़े लिखे ये रोड पे आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, तो कह रहे हो उसको खालिस्तानी बता रहे हो, पाकिस्तानी बता रहे हो, कह रहे हो कि इतनी बढ़िया गाड़ी से आ रहे हैं, इतने बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, ये किसान नहीं हो सकते। तुम किस नज़रिए से किसान को देखना चाहते हो? कितने संतुष्ट उनकी बातों से? नहीं, भाई ने जो बात कही बिल्कुल सहमत है। और सरकार को एक और बात बता दें, जो सरकार बोल रही कानून के विषय में, उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का एक उदाहरण बता देते हैं। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। ठीक, वहाँ पे क्या हुआ, जो फसल की पैदावार थी मात्र 5 से 10% कम हुआ, लेकिन वहाँ के जो व्यापारियों ने चावल स्टोर किया था
उससे उन्होंने 6 महीने में 10 गुना चावल का रेट बढ़ा दिया। उससे लगभग 30 लाख लोग वहाँ के बंगाल के मर गए थे। तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का असर होगा, यही होगा। अभी अनपढ़ गंवार जाहिल लोग हैं, संघ की पाठशाला में नमस्ते करके आए, इनको कुछ पता तो है नहीं कि अतीत में क्या था, वर्तमान में क्या था। जो इनको रटा दिया जाता है, ये प्रचारक होते हैं, विचारक होते हैं, दिमाग से ये पैदल होते हैं, तो इनको कुछ पता नहीं। हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, हम लोगों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी की दहलीज पे जाके ये पता किया कि क्या हकीकत है, तो हम लोग इनको जवाब दे रहे हैं। इसलिए इनको हम लोगों से नफरत है। और बाकी भाई की बात से हम सहमत हैं, इन्होंने जो बोला सही बोला है। इन्होंने जो बोला, जो सही बोला, ये दो युवा हैं, एक बिहार से और एक मध्य प्रदेश से हैं। ये आप देखिए कि विचार होता है, विचार आदमी को कहाँ से कहाँ जोड़ देता है, कहाँ रीवा मध्य प्रदेश और कहाँ बिहार का बक्सर। दो युवा, दोनों एक विचारधारा के। हमने दोनों युवाओं से बातचीत की। इस विचार की इस मुल्क को ज़रूरत है जो साइंटिफिक हो और लोगों को आगे की बात समझने और पीछे के अतीत को जानने के लिए बेहतर बनाता हो। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ गाजीपुर।